हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अमृत लाल साहू और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th का फोर्थ लेक्चर। चैप्टर 1 का जो फोर्थ लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। जो भी नए हैं मेरे इस वीडियो पे, पुराने लेक्चर जाकर कृपया देख लें ताकि आपको नए लेक्चर समझ आए। ओके, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। जनरली जो क्रिस्टल लैटिस होता है, किसी भी सॉलिड का एक लैटिस पॉइंट होता है या पॉइंट टू पॉइंट इसको डिनोट करते हैं। हर एक चीज़ों को जो इस पॉइंट टू पॉइंट को अगर हम अरेंज करते हैं, उस पॉइंट को जैसे अरेंज करेंगे तो एक इमेजनरी या फिर कोई एक इमेज बनता है और एक ज्योमेट्री बनता है। उस ज्योमेट्री को हम यहाँ पर लैटिस पॉइंट या शेप या साइज़ के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन टाइल्स आर प्लेस्ड टू कवर फ्लोर। आप सभी जानते हो कि अगर कोई भी जो टाइल्स है उसको अगर हम कवर करते हैं घर पे, तो एक लाइन टू लाइन उसका एक शेप होता है, रिपीटेड पैटर्न पे वो बना रहता है, जनरेट ठीक है। इफ़ आफ्टर सेटिंग टाइल्स ऑन फ्लोर, ठीक है, वी मेक अ point at same location in all the tiles center of the tiles and see the marked position and only ignoring the tiles we obtain set up point. This देखिए, this set up point of the scaffolding in which pattern has been developed by placing tiles. This scaffolding is a स्पेस लैटिस इन विच टू डायमेंशनल, ठीक है। ये टू डायमेंशनल पर इसको स्कैफोल्डिंग की तरह बनाए जाते हैं। पैटर्न हैज़ बीन डेवलप बाय प्लेसिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन इट्स सेट। ये एक एग्जांपल है कि हम घरों में जब टाइल्स वगैरह अगर लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टाइल्स के जो रिपीटेड पैटर्न होते हैं, हम देखते हैं कि टाइल्स भी एक रिपीटेड पैटर्न पे होते हैं। हर एक कॉर्नर पर टाइल्स को कंटिन्यू रिपीट करके एक लाइन टू लाइन उसको जमा के अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। और वो एक प्रकार से इसमें से यूनिट ऑन यूनिट सेट एक सेट में रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, जिससे कि यहाँ पर भी किसी भी क्रिस्टल का पॉइंट टू पॉइंट जो रहता है उस पॉइंट को जैसे अरेंज करते हैं तो एक साइन बनता है, जैसे कि हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, इस पॉइंट या टाइल्स का एग्जाम्पल देकर हमें एक रिपीटेड ओवर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। और ये इस सभी पॉइंट टू पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो कोई शेप या ज्योमेट्री बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस टू डायमेंशनल, ये टू डायमेंशनल पर है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई के केसेस पर। अब ये टू डायमेंशनल पर जब इसके हम डिस्कस करेंगे तो अब ये जो डिस्कस है टू डायमेंशनल पर है और इस लैटिस पॉइंट, ठीक है, इसको लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो हर एक क्रिस्टल का जो लैटिस पॉइंट होता है और लैटिस पॉइंट को स्टडी करके हम जानेंगे। आगे डिस्कस करते हैं। द टाइल्स ऑफ दिस केस द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉल्ड बेसिस ऑफ मोटिव व्हेन मोटिव्स आर प्लेस्ड इन पॉइंट इन स्पेस लैटिस ऑफ पैटर्न एंड जनरेटेड माई क्रिस्टल, ठीक है, इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोटिव। इसको हम किसी क्रिस्टल या किसी लैटिस में अगर इन सभी को स्टडी करते हैं ना, इसको मोटिव या स्ट्रक्चर में अगर स्टडी करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल, एटम, आयंस, स्पेस लैटिस अल्सो कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जिस तरह से क्रिस्टल रहेगा, जैसे आयनिक क्रिस्टल है तो आयंस रहेगा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल रहेगा तो मॉलिक्यूल रहेगा, एटॉमिक क्रिस्टल तो एटम है। तो इस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो क्रिस्टल है या इस पॉइंट को जैसे हम जोड़ते हैं तो उसको क्रिस्टल लैटिस के रूप में भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये जो पॉइंट है आपका क्रिस्टल लैटिस बनाता है ना। तो क्रिस्टल लैटिस का या जो लैटिस पॉइंट को जोड़ने पर एक क्रिस्टल का जो पॉइंट बनता है इसको क्रिस्टल लैटिस कॉल करते हैं, ध्यान रखेंगे। और इस तरह से मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। इस स्ट्रक्चर में जो केसेस है, अगर मैं इसको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जोड़ता हूँ, ये पॉइंट टू पॉइंट जोड़ता हूँ, हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ ऐसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर में हमने सभी जगह पर देखे ये पॉइंट टू पॉइंट जो अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो ये इसका पॉइंट कहलाता है, लैटिस पॉइंट कहलाएगा। अब इस लैटिस पॉइंट को जैसे जोड़ा गया तो एक शेप बना गया, क्यूबिक शेप। अब ये शेप जो होता है एक प्रकार से पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं। इस पैटर्न को ही हम क्रिस्टल लैटिस कॉल करते हैं। बीच बीच में और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हम इसको अगर ऐसे बीचों बीच से अगर और क्रॉस करें तो इस तरह से ये पैटर्न
या इनके जो लैटिस है और बहुत सारे लैटिस देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो रिपीटेड ओवर पैटर्न होता है। और यहाँ पर एक हाइपोथेटिकली एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल का स्टडी यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक क्रिस्टल पॉइंट है और क्रिस्टल पॉइंट है, लैटिस पॉइंट और सभी एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं और इनको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस का आगे हम लोग बहुत सारे और टाइप्स देखेंगे। क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स भी होते हैं जिनको क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं रिपीटेड ओवर पैटर्न पे बने रहेंगे। आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर व्हेन प्लेस मोटिव इन आइडेंटिकल मैनर इन अ पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस। ये जो पॉइंट इन स्पेस लैटिस होते हैं वो आइडेंटिकल रहेगा किसी पॉइंट में, जैसे कि ये इस तरह से ये लाइन टू लाइन अगर मैं मैच करूँ इधर भी लाइन टू लाइन, तो ये आइडेंटिकल अपने एक ही लाइन पे देखने को मिलता है। जनरली हमने क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस पढ़ चुके हैं। तो क्रिस्टलाइन कैसा होता है, इनके जो पैटर्न्स या रेगुलर में मिलेगा और रेगुलर होने की वजह से ये एनिसोट्रॉपिक जो कंडीशन है तो एक ही लाइन पर आइडेंटिकल बना रहेगा। ओके गाइज, तो नेक्स्ट देखते हैं कि इनके जो पॉइंट है यहाँ पे लैटिस ए और लैटिस बी करके एक आपको एग्जांपल दिया गया है। तो कोई भी जो क्रिस्टल है, अगर हम क्रिस्टल है तो उसको 2 डायमेंशनल पे डिस्कस करेंगे तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि इनमें से 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो ये प्रूव करता है कि इनके क्रिस्टल लैटिस या इसको स्पेशल अरेंजमेंट करके इन लाइन टू लाइन को अगर हम जोड़ेंगे तो एक ज्योमेट्री, एक शेप बनेगा और इसी को आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस या क्रिस्टल लैटिस कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट शेप अगर बना सकते हैं चाहे तो देखिए इनका जो अरेंजमेंट है एक जैसे है। ए वाले का अरेंजमेंट है ये आपका क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। बी का अरेंजमेंट आप देख रहे हैं कि बी टाइप का जो भी स्ट्रक्चर है, इस बी टाइप का जो स्ट्रक्चर में इसका अरेंजमेंट एक जैसा नहीं है। जैसे अरेंजमेंट जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, तो ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है और ये अमॉर्फस अरेंजमेंट है, क्योंकि जब हम इसको लाइन टू लाइन जोड़ेंगे तो कुछ डिफरेंट शेप मिलेगा और डिफरेंट शेप मिलने की वजह से इनमें से बहुत सारे इनका जो नेचर है एक सॉलिड जो स्ट्रॉन्ग रिजिड सॉलिड होता है उस तरह से इसका नेचर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, दोनों सॉलिड है बट एक्चुअल में ये क्रिस्टलाइन रहेगा और ये अमॉर्फस नेचर में रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग क्रिस्टल लैटिस तैयार होते हैं। ठीक है, इनके अरेंजमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ से इनको डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ये क्या होता है इन केस। ठीक है, इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन की अगर हम बात कर लें तो क्रिस्टलाइन केसेस क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्पेस लैटिस इज 3 डायमेंशनल, ये एक प्रकार से 3 डायमेंशनल है। ठीक है, अरे अ पॉइंट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन बाय एसोसिएटिंग structure modify lattice point. Each repeated basis of motif has some structure same spatial orientation as other one in a crystal. ठीक है, the environment of each motif is same throughout the crystal except for surface. हम इसको सरफेस में देखते हैं और इनका जो अरेंजमेंट है किसी क्रिस्टल में एक रिपीटेड ओवन पैटर्न पे रहते हैं और सभी अलग अलग और इनके जो मॉलिक्यूल है इनका ओरिएंटेशन ध्यान में रखा जाता है। तो कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि हमारा क्रिस्टल लैटिस को यहाँ पर डिफाइन करता है। ABC करके जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लें कि ये क्रिस्टल लैटिस को कैसे यहाँ पर डिफाइन करेगा। सबसे पहले फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। तो ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड बोलते हैं। हर एक पॉइंट जो हमने देखे उसको लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बी नंबर, ईच पॉइंट इज अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंटेड वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ स्टेशन और आयन्स। हम यहाँ पे देखें कि ये एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं जो यहाँ पर जो ईच पैटर्न पे या पॉइंट पे इनको अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, तो अरेंजमेंट जो होगा तो उसका कुछ भी हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा, कोई भी कंस्टिट्यूएंट रिप्रेजेंटेड रहेगा। थर्ड इज अ लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। हम इसको एक स्ट्रेट लाइन पर जोड़कर एक ज्योमेट्री शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री शेप बनाने के बाद जो केसेस बनता है एक क्रिस्टल लैटिस कहलाता है और क्रिस्टल लैटिस में यही चीज़ें प्रेजेंट रहेगा। हर एक प्रकार के क्रिस्टल में इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। फिर डिस्कस करते हैं कि जो यूनिट सेल होता है ना, यूनिट सेल को कैसे डिफाइन किया गया है। यूनिट सेल के जनरली यूजेस क्या है, वी नीड ओनली स्मॉल, ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ दिस स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल टू स्पेसिफाई क्रिस्टल कम्प्लीटली। दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। सबसे जो छोटे स्मॉल पार्ट होगा किसी सॉलिड है ना, कोई सॉलिड है इस तरह से,
सॉलिड है तो सॉलिड के सबसे छोटे पार्ट जो रिपीटेड पैटर्न होगा ये एक प्रकार से यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल स्पेस पर इसको रिपीटेड ओवर, अगर रिपीट कर करके इसको हम एक कोई अरेंजमेंट देखते हैं तो क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस का तैयार करेगा। ठीक है, यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस बनेगा, क्रिस्टल लैटिस से किसी सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। सिंपल सा एग्जांपल है कि हम जब कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने में हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं। अगर उस पूरे घर में जो ब्रिक यूज़ हो रहा है तो उनमें से कोई ब्रिक का शेप है रेक्टेंगुलर शेप है, तो एक ब्रिक को अगर हम डिस्कस करेंगे, हज़ारों ब्रिक लगा है, ठीक है, हज़ारों ब्रिक हमारे घर में तैयार करने में लगते हैं, तो एक ब्रिक जो है यूनिट सेल कहलाएगा। उसी तरह से पूरे क्रिस्टल में जो एक प्रकार से एक रिपीटेड पैटर्न में एक छोटा सा जो यूनिट सेल होता है, इस सेल को हम बोलेंगे कि ये यूनिट सेल है और इसी का रिपीटेड ओवर पैटर्न पे क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? ओके, तो आगे हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट लेंथ इन वन कैन कंस्ट्रक्ट इंटायर क्रिस्टल लैटिस बाय ये ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट द यूनिट सेल 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल पे हो सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इस सेल 2 डायमेंशनल, ठीक है, जितने भी जो सेल होते हैं जनरली 2 डायमेंशनल पे होते हैं, ये 3 डायमेंशनल पर इसका कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर also unit cell have shapes such that this fill the whole lattice point leaving space between cell in two-dimensional and parallelogram with side of length a and b। आप यहाँ पे देखेंगे कि a and b भी इसको पैरेललोग्राम की तरह अगर डिस्कस करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें बहुत प्रकार से जो इनके डायमेंशनल जो स्टडी है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा, सबसे पहले तो हमें ये क्रिस्टल लैटिस का पॉइंट देखिए, ये पूरा जो पॉइंट लैटिस है, पॉइंट लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है, उनमें से एक जो 3 डायमेंशनल स्पेस पर जो अरेंजमेंट आपको यूनिट सेल दिख रहा है, यूनिट सेल जो है ये है, यूनिट सेल का रिपीटेड पैटर्न से क्रिस्टल लैटिस का बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी सी करके इनमें से तीनों के केसेस पर सभी का एंगल्स अलग प्रकार से, सबका क्रिस्टल का जो शेप साइज़ है, किसी का रेक्टेंगुलर, किसी का क्यूबिक, किसी का रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल एक्सेट्रा, जो शेप बनता है वो इस तरह से बनता है कि इनके जो लेंथ एक्सिस है और इनमें जो बनने वाला एंगल्स है ये डिफरेंट होता है। तो पॉसिबल यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन, जो ज़्यादातर जो यूनिट सेल बनता है वो 2 डायमेंशन पे बनता है। ठीक है, तो इस तरह से रहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि इनके जो केसेस रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए कि इनमें जो पॉसिबिलिटीज़ जो एंगल्स हैं, अगर ये B इज़ अ लेंथ एक्सिस, C इज़ अ लेंथ एक्सिस एंड A इज़ अ लेंथ एक्सिस, एंड बिटवीन द A एंड B के बीच में जो है वो क्या है, गामा कहलाता है। B और C के बीच में अल्फ़ा है और C और A के बीच में बीटा, ये तीनों एंगल्स है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल्स हैं। यदि तीनों के जो रेशियो है, अल्फ़ा बीटा गामा की रेशियो 90 डिग्री है, तीनों इक्वल है, तो क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तीनों का जो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है और उनके लेंथ एक्सिस अगर इक्वल है तो क्यूबिक बनता है। तो इस तरह से ये सभी का जो पैरामीटर्स होते हैं सभी का डिफरेंट होते हैं। आप सभी यहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं जो चीज़ें यहाँ पे डील की हैं। और इस डायमेंशन पर ए बी सी एज लेंथ, ये सभी ए बी सी जो है एज लेंथ है, और इनमें बीच में जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो यहाँ पे एंगल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से जो पैरामीटर्स है वो डिस्कस करते हैं। और ये पैरामीटर्स को जनरली 7 टाइप के पैरामीटर्स में हम डिस्कस करेंगे। और ब्राउवियस लैटिस ने 14 टाइप के पैरामीटर्स दिए थे, उन्हीं में से, ठीक है, कौन कौन दिया था, ब्रावियस लैटिस, याद रखेंगे। ब्रावियस लैटिस ने 14 टाइप के, एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने 14 टाइप के पैरामीटर दिए हैं। और उन इस पैरामीटर की वजह से 14 टाइप का जो क्रिस्टल लैटिस तैयार स्टडी कर चुके हैं। उनमें से कुछ पैरामीटर्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जनरली 2 टाइप में होते हैं। एक होता है आपका प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल, प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है देखते हैं। व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंटेड ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल, इट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। इनको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो सेकंड होता है वो आपका सेंटर यूनिट सेल कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है बहुत सिंपल रहता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल को जनरली हम देख सकते हैं कि जो सिंपल यूनिट सेल, इस तरह से जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो रहता है सिंपल यूनिट सेल। इसके 8 कॉर्नर होते हैं और ये प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। सेकेंड जो केसेस होगा वो है आपका सेंटर यूनिट सेल। तो सेंटर यूनिट सेल में 8 कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट है वो तो रहता ही है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उनके अलावा
अदर जो और सरफेसेस है उस कॉर्नर के अलावा अदर सरफेसेस भी एटम आयन या मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। तो इनको हम जनरली फर्स्ट पढ़ते हैं। सेंटर यूनिट सेल के जो फर्स्ट टाइप है बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर में तो प्रेजेंट रहेगा ही कोई भी जो क्रिस्टल लैटिस है। जैसे कि ये हमने अगर शेप बनाया, इस तरह से एक शेप बना दिया, तो इसके 8 कॉर्नर पर एटम मिलेगा ही, ठीक है, 8 कॉर्नर पर मिलेगा ही। तो 8 कॉर्नर के साथ साथ इनकी और अदर सरफेस है, जैसे कि बीचों बीच एक एटम पाया जाता है। तो बीचों बीच जो एटम एक मिलता है उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर कहते हैं, क्योंकि 8 कॉर्नर के अलावा बीच में कोई एक एटम कंटेन है। एक रूबिक क्यूब है, रूबिक क्यूब जब बाहर से हम बनाने से देखते हैं बीच में कोई एटम कंटेन प्रेजेंट है ना, और वो पूरे 6 सरफेस से टच में है, कॉन्टेक्ट में है। तो ऐसा कोई सरफेस है जो कि बॉडी सेंटर बिसाइड द वन दैट आर इट्स कॉर्नर है, कॉर्नर के अलावा कोई बॉडी में भी प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर कहलाते हैं। ऐसा कोई यूनिट सेल, कोई सॉलिड का कोई यूनिट सेल अगर देखें तो सेकेंड होगा फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होगा? फेस सेंटर जनरली जो कोई भी अगर हम इस तरह से यूनिट सेल डिस्कस कर रहे हैं, ये यूनिट सेल है, देखिए यूनिट सेल में हमने 8 कॉर्नर पे स्टडी किए। तो 8 कॉर्नर के अलावा कहीं पर इनके और सरफेस है, इस सरफेस में भी एटम मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है, एटम मॉलिक्यूल यदि प्रेजेंट है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि एटम मॉलिक्यूल जैसे कि सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 सरफेस रहते हैं किसी भी जो क्रिस्टल लैटिस अगर हम देखें तो 6 सरफेस में 6 एटम मिल गया। कॉर्नर में 8 एटम रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 कॉर्नर है उस 8 कॉर्नर पर अलग से एटम और रहेगा। जैसे कि 8 कॉर्नर के केसेस पर हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 8 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एटम हो गया। तो 8 कॉर्नर पर 8 एटम मिल गया और 6 सरफेस पर, तो ये कहलाएगा आपका फेस सरफेस सेंटर, ठीक है, फेस सेंटर यूनिट सेल कहलाएगा। और इस तरह से इसमें पूरे जगह पर एटम प्रेजेंट रहेगा, इसकी हम स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करेंगे आगे जाकर कि इनमें से इनकी कैलकुलेशन नंबर ऑफ रेशियो निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका इंड सेंटर यूनिट सेल। इन सच यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। कोई दो अपोजिट फेस में ये प्रेजेंट होगा, जैसे कि फर्स्ट सेकंड। ये हमने इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं एक सिंपल सा क्यूबिक का। अब क्यूबिक में अगर हम इसकी डिस्कस करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले इनका इंड सेंट, जैसे कि इनको मैंने स्टार्ट किया तो इनका जो अपोजिट फेस ये होगा, ठीक है। तो फेस में दो एटम पाया जाता है, फेस में 2 एटम 2 फेस में मिलेगा, तो स्टार्टिंग इन अपोजिट। और 8 कॉर्नर पे तो रहेगा ही ना, ये फेस होगा, फेस के लिए हो गया। और साथ ही साथ जो कॉर्नर पर है, ठीक है, कॉर्नर पर जो प्रेजेंट है तो 8 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इस तरह से इंड सेंटर के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इंड सेंटर और फेस सेंटर के केसेस पर डिस्कस होते हैं। बाकी जो केसेस होगा इनके और पैरामीटर्स है, ठीक है, पैरामीटर्स इसके एटम के जो स्टडी है हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इनके जो 7 पैरामीटर्स और इनके एटम्स का रैंक निकालना, ठीक है, किसी भी सॉलिड की जो रैंक निकालेंगे, इस यूनिट सेल का रैंक नंबर्स क्या होगा, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो इनका रैंक वगैरह जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।